हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021। आप सबको पता है कि फॉर्मों की लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। तो आप सबके मन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि यार कितने फार्म है वो भरे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कितने फार्म है वो टोटल भरे गए हैं। लेकिन आपको देख के लग भी रहा होगा आपकी स्क्रीन की रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म हम वो रिट में लगे हैं। इतने फॉर्म अभी तक कभी भी शिक्षक भर्ती में नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों, पूरा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हों या फिर लेवल सेकंड में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। पूरा हम तार्किक विश्लेषण के साथ इस वीडियो में पूरा निष्कर्ष आपको मैं निकाल के दे दूंगा कि कई घबरा जाते हैं यार 130 नंबर चाहिए, कई कहेंगे यार 110 ही चाहिए। तो आपको उन सब पे नहीं ध्यान देना है दोस्तों। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए रिट 2021 में 16.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है शिक्षक पात्रता के लिए अब तक सर्वाधिक। तो दोस्तों, लगभग 16.5 लाख अभ्यर्थी पहले थे। लगभग ये आंकड़ा 13,80,000 के आसपास था, तो 16.5 लाख तक पहुंच गए हैं। इनमें से मुश्किल से लेवल सेकंड में तो 8-10 हज़ार फॉर्म हैं वो आए होंगे, तो 2 से 2.5 लाख फॉर्म है वो लेवल फर्स्ट में बढ़े हैं। बीएड वाले हैं, लगभग 2.5 लाख हैं जिन्होंने फॉर्म लगाया है लेवल फर्स्ट का। अब बात करते हैं दोस्तों इसके संबंध में। ये देखिए, जयपुर में एक न्यूज़पेपर में भी पूरी रिपोर्ट आई है। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ पे जाएंगे। तो ये देखिए, शिक्षक बनने के लिए इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में होगी कांटे की टक्कर। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि, लेकिन दोस्तों ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग इतना ही कंपटीशन होता है। इससे थोड़ा बहुत लगभग के उतनी ही जितने मेरिट आती हैं वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1-2 नंबर 2-3 नंबर है वो मेरिट ऊपर चली जाएगी। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि 130 चाहिए 135 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर से पढ़ते हैं कि शिक्षक बनने के लिए इस बार शिक्षक पात्रता में अभ्यर्थियों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। रीट के लिए आवेदन की अंतिम जो डेट थी शनिवार को शाम तक करीब 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। तो रात तक 12 बजे तक मान लीजिए 2-4 हज़ार फॉर्म है वो और लगाए जा सकते हैं। लगभग ये आंकड़ा 16.55 लाख भी हो सकता है, लेकिन वो आंकड़ा वो आ जाएगा तो उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको इस चैनल पे डाल दूंगा। तो दोस्तों, रीट का आयोजन है वो 25 अप्रैल को ही होगा। ये भी डेफिनेटली है कि अप्रैल के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि बोर्ड के सचिव का भी बयान आया था इस संबंध में। तो आपको इस सब जो अफवाह उड़ाते हैं, आप सबको पता होगा, लेवल नहीं, सॉरी दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी ऐसी ही अफवाह उड़ाई गई थी। तो बहुत ज़्यादा जो तैयारी कर रहे थे कई दिनों से वो है ना वो पिछड़ गए थे। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इस दोहरे चाल के कारण। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप भी ऐसे चैनल देखते हैं तो उनको तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए एग्ज़ाम तक है, वरना आप पछताते रहोगे दोस्तों। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती 31 हज़ार की जगह हो सकता है कि पद बढ़ा के, मान लीजिए कि कोर्ट वगैरह में अगर चली जाए और थोड़ा लंबा खींच जाए 5-6 महीने, तो हो सकता है कि पद बढ़ा के 31 की जगह 41 या 42 हज़ार पद आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 45 हज़ार से ज़्यादा पद हैं वो खाली हैं। और हो सकता है कि इस बार जो अगर स्टूडेंट बड़े हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो सामान्यकरण के तहत पद हैं वो और भी सर्जित हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आपके लिए ये लास्ट भर्ती मान के ही तैयारी करनी है आपको। और लगभग अब कितने नंबर हैं वो चाहिए आपको दोस्तों, सबके मन में एक ये भी होता है कि यार मेरे को कितने नंबर चाहिए कि मैं तैयारी है वो इतने नंबर तो मेरे आने ही चाहिए। तो इस संबंध में भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक तार्किक विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ कि कई कहेंगे यार एग्जाम से पहले ऐसा कैसे हो सकता है ये वो। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम का पेपर है, आप देखना 2015-2018 दोनों में आपको कोई भी चेंजेस है वो नहीं नजर आएगा। 2015 का पेपर जो उस समय बुक चलती थी उन बुक में से था, और 2018 का पेपर है वो जो अब जो करंट में उसी किताबों में से ये पेपर भी बनने वाला। तो 2018 और 2021 के पेपर में कुछ भी चेंजेस है वो नहीं आने वाला है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ लेवल आपको हार्ड ही मिलेगा, इजी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार पेपर इजी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों, पेपर हार्ड ही आएगा। और हम इतनी तैयारी भी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, क्योंकि समय के साथ सभी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इतनी तैयारी है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ज़्यादा कट ऑफ पे परिवर्तन नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी अनुमान है वो लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता है कि लगभग कितने सीटें आएंगी। सीटों का अनुमान ये है दोस्तों, लेवल फर्स्ट में लगभग मेरा अनुमान ये है कि लेवल फर्स्ट में लगभग 16 हज़ार के लगभग पद आएंगे। और लेवल सेकंड में पदों की संख्या वो 15 हज़ार के आसपास रह सकती है। अगर मान लीजिए इसमें पद हैं वो बढ़ेंगे, 42 हज़ार तक होते हैं, तो ये आंकड़ा 20 हज़ार और ये लेवल सेकंड वाला 22 हज़ार तक हो सकता है। लेकिन वो पद पढ़ेंगे तब होगा, मान लीजिए भर्ती है वो कोर्ट की वजह से 2-4 महीने 5 महीने निकल जाएं, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट फिर आगे दूसरी भर्ती
थर्ड ग्रेड की एक और भर्ती नहीं करवाएगी, क्योंकि उसके सामने मतलब फर्स्ट ग्रेड है वो इस साल आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आने वाली है, तो वही भर्ती कंप्लीट होगी। लास्ट में जाते जाते टाइम मतलब घोषणा जो हर बार गवर्नमेंट जाते टाइम करती है, वैसी घोषणा ये भी गवर्नमेंट करेगी। तो हो सकता है कि ये पद हैं वो बढ़ जाएँ, मतलब 42,000 तक होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन ये एक अनुमान है अभी। अब बात करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस अनुमान के तहत कि लेवल फर्स्ट में मेरिट है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि पहली बार है वो बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। और दोस्तों कोर्ट का फैसला लगभग लगभग जो हर राज्य में हो रहा है, जो केंद्र में हो रहा है वही राजस्थान में भी होगा, शामिल होंगे, लेकिन तैयारी कोई नहीं कर रहा है। ये भी हकीकत है कि आप में को भी पता होगा कि अगर आपके पास आसपास कोई बीएड वाला बंदा है तो आपको पता होगा कि कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा मैथ्स वालों के लिए एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि 130 नंबर लगभग आपके सेम है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, लेकिन फिर भी पढ़ने वाला व्यक्ति तो थोड़ा आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन मेरिट है वो 105 110 बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको लगभग 115 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी है दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं लेवल फर्स्ट में, तो आपकी पहली सोच यही होनी चाहिए कि मैं कैसे भी करके 115 से ऊपर जाऊं। अगर आप 115 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर दोस्तों आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, चाहे आप सीट हैं वो 10,000 हैं, चाहे 15,000 हैं, चाहे 20,000 हैं, आपका डेफिनेटली नंबर आएगा। लेवल फर्स्ट से अगर आप हैं तो आपको 115 कम से कम स्कोर चाहिए। और दोस्तों 115 बहुत होते हैं। 115 मतलब देखने में थोड़ा कम लग रहा होगा आपको कि यार 115 में थोड़ी आ जाएगा, लेकिन आप मतलब अलग अलग सब्जेक्टों में देखिए। आप जैसे साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो दोस्तों साइकोलॉजी में आप कितना स्कोर कर सकते हो, आप 30 में से 25 ला सकते हो। हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट आप 25 ला सकते हो दोस्तों, हाईएस्ट ऊपर का ऊपर, वो भी गिनती के बंदों के आएंगे। लास्ट टाइम भी दोस्तों स्कोर वो 20 के आसपास रहा था। तो साइकोलॉजी में 25 वाला तो टॉपर रहेगा, उसके 115 बिल्कुल नहीं आएंगे, उसके तो 125 130 जाएंगे। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो जो मतलब सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे किसी के लेवल फर्स्ट में हिंदी है, साइंस करता है, जो लेवल है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जो कॉमन है 90 नंबर, इनमें अगर हम कम से कम स्कोर मान लीजिए कि अच्छा से अच्छा स्टूडेंट होगा वो मान लीजिए 90 में से 75 लेकर आ रहा है, तो दोस्तों आप कितना लाओगे फिर मैथ में और साइंस में या ईवीएस में? मान लीजिए आप 50 स्कोर करते हो, फिर भी दोस्तों ये देखिए कितना बनता है, कुछ नहीं बन रहा, 125 हो रहा है दोस्तों। ये तो गिनती के बंदों के होंगे, सभी के इतने थोड़ी आएंगे। आप समझ सकते हैं कि सभी का 125 स्कोर नहीं होने वाला। यहाँ पे मैंने 25-25 जोड़ लिए, 25-25 वाला तो टॉपर रहेगा दोस्तों। 125 से आप देख लेना, जो लास्ट टाइम वाला जो रिजल्ट है उसको आप डाउनलोड करना, उसमें से आप देखोगे तो पूरा निष्कर्ष आपके सामने आएगा। मैंने वो देखा है तो गिनती के बंदों के 120 से ऊपर तो दोस्तों मुश्किल से आपको 100-200 बंदे मिलेंगे। तो 100-200 बंदों के 120 125 130 आते हैं दोस्तों, हर बार होता है। लास्ट टाइम भी हुआ था, टॉपर था वो 137 नंबर थे शायद, मेरे हिसाब से लेवल सेकंड में था या लेवल फर्स्ट में था, 137 नंबर भी एक बंदे के आए थे। तो ऐसे बहुत ही कम होते हैं। आपको 115 आपका कम से कम सोच होनी चाहिए कि कैसे भी करके 115 से ऊपर मेरे को जाना है, चाहे पेपर कैसा भी आए। इजी आए तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और अगर हार्ड से हार्ड पेपर आएगा तो भी 115 आपको कम से कम लेकर आने ही हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल सेकंड में। तो लेवल सेकंड में लगभग 15,000 के लगभग हैं वो पद आएंगे। 15,000 में हम दोस्तों डिवाइडेशन देखें तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो डेफिनेटली होगा। इंग्लिश में पदों की संख्या वो 5,500 के आसपास दोस्तों आपको दिखेगी ही दिखेगी। इंग्लिश के पद वो सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, 5,500 से लेकर 6,000 भी हो सकती है इनकी संख्या। उसके बाद दोस्तों मैथ साइंस के आएंगे। मैथ साइंस के पदों की संख्या लगभग, मैथ से साइंस के पदों की संख्या है वो लगभग 3,500 से लेकर 4,000 तक हो सकती है। 3,500 कम से कम आएंगे और 4,000 तक भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एसएसटी के पद हैं वो लगभग 2,500 के आसपास, 2,500 के आसपास है वो एसएसटी के पद आएंगे दोस्तों। क्योंकि अभी अभी जो वेटिंग आई है आप सबको पता है, लगभग 700-800 पदों की वेटिंग आ गई थी, इसलिए आपके पद हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन 2,500 फिर भी हो सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी लगभग 2,500 के आसपास मेरे को पद हैं वो शायद, मेरा अंदाज़ा है। और संस्कृत में लास्ट टाइम की तरह 500-600 पद ही दिखेंगे आपको। तो ये तो था दोस्तों एक मोटा मोटी पदों का अनुमान। अब बात करते हैं कि आपका कम से कम स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों साइंस मैथ की। अगर आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका कम से कम टारगेट है वो 120 का होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका पहला टारगेट 120 का होना चाहिए, लेकिन 120 से कम ही जाएगी कट ऑफ दोस्तों, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पूरा एकदम से वो 5500 की जो लिस्ट है वो पूरी डाउनलोड करके मैंने पूरा इसका मतलब विश्लेषण किया है। उसमें 120 से ऊपर मुश्किल से 200 या 300 बंदे थे। आप समझ सकते हैं 200-300 बंदों के ही 120 से ऊपर थे। उनके भी अगर उनमें भी हम ज़्यादा देखें तो लगभग 120 121 122 123 स्कोर था। 124 से ऊपर तो मुश्किल से आपको मतलब 100 बंदे भी नहीं मिलेंगे। तो मेरिट है वो डेफिनेटली 120 के आसपास रहेगी। 120 हो सकती है, 118 हो सकती है, 116 हो सकती है, लेकिन 120 से ऊपर नहीं जाएगी। ये अनुमान था मेरा मैथ साइंस का। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो इंग्लिश है,
अब इंग्लिश की मतलब लास्ट टाइम भी लगभग 66% के आसपास मेरिट है वो गई थी, लेकिन इस बार इंग्लिश वालों को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपका कम से कम स्कोर 115 होना चाहिए। इंग्लिश में 115 स्कोर तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि अब इंग्लिश में भी वो पहले वाली बात नहीं रही है। काफ़ी बच्चों ने एडिशनल कर रखी है इंग्लिश से, और एडिशनल वाले आप सबको पता है कि रीट में एलिजिबल होते हैं। तो इंग्लिश में भी आपका कम से कम स्कोर 115 का होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ हिंदी है, हिंदी में भी दोस्तों लगभग 116 117 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको मतलब एकदम से सही है। अगर 117 आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए, लेकिन 117 118 से कम आएंगे तो दोस्तों फिर आपको मतलब ये मन में एक संघर्ष रहेगा, यार आएगा या नहीं आएगा। तो आप इससे बचने चाहते हैं तो आपका स्कोर कम से कम 117 118 तो हिंदी में होना चाहिए। इंग्लिश में थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि दोस्तों सीटों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए 115 के आसपास आपका स्कोर होएगा तो आप आराम से रीट के अंदर लग जाएंगे दोस्तों। एकदम से जब कट ऑफ आए तब देख लेना, अभी तक पेपर नहीं बनाया, लेकिन ये मोटा मोटी अनुमान है कि हाँ इतने आएंगे तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट लास्ट टाइम की देखी है, उसमें 2015 भी थे, 2011 भी था, 2012 भी था। इस भर्ती में तो ओनली 2021 है। अगर 2018 वाले भी एलिजिबल होंगे तो दोस्तों उनमें भी बहुत ही कम 115 से ऊपर, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं है, लेकिन 115 से ऊपर बहुत ही कम है। 100 बंदे होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सभी सब्जेक्टों के मिलके बता रहा हूँ मैं, एक मतलब हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, एकला इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, या साइंस मैथ में नहीं बता रहा हूँ। सभी जोड़ के लगभग मुश्किल से 200 300 500 जने होंगे, तो उससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत और एसएसटी, इन दोनों में दोस्तों आपको साइंस मैथ की तरह ही 120 नंबर चाहिए होंगे। अगर बात करें एसएसटी और संस्कृत भी, तो इनमें भी आपको स्कोर है वो कम से कम 120 का होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों डबल ट्रिपल सिलेक्शन होने की वजह से आपकी कट ऑफ वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी। हिंदी से मतलब हिंदी वालों की सबके एसएसटी भी होती है, तो हिंदी से तो आपकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, क्योंकि सीटें भी एसएसटी में थोड़ी कम आती हैं। इस प्रकार दोस्तों ये था मोटा मोटी अनुमान। बाकी कट ऑफ का एकदम सही पता तो लास्ट में जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, लेकिन ये तो एक अनुमान था। अनुमान मतलब ये है कि कम से कम आपके मन में ये तो होना ही चाहिए कि यार मेरे को कैसे भी करके 120 से ऊपर लाने हैं। आपके लिए ये एक मतलब टारगेट है, ये एक लक्ष्य है कि कम से कम आपका स्कोर 120 होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 120 में दोस्तों डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आप 120 नंबर लेकर आइए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।